हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है वो ऑफिशियल मॉडल पेपर का बायोलॉजी का सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के सेट के आज आप लोग करेंगे और ये 2024 के जो मॉडल पेपर आता है ऑफिशियल, आप लोग सभी विषय का मॉडल सेट पक्का से पक्का करके जाएंगे। प्रत्येक दिन इसी चैनल पर आप लोग को मॉडल सेट करवाया जा रहा है। अगर आप लोग हिंदी का नहीं किए हैं तो हिंदी के करवा दिया गया, आप लोग हिंदी के जा करके कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग का ये बायोलॉजी का सेट है और कल अगला फिजिक्स का सेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग केवल प्रश्न पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है ना सेट, इससे ये पता चलता है कि हम लोग का जो फाइनल एग्जाम है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको देख करके अंदाज़ा लगा लेना कि किस प्रकार का प्रश्न आएगा और इसको पक्का से पक्का करके जाना। क्या बोल रहा है सवाल, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। किस प्रकार के पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। अदरक, केला, डालहिया या फिर ब्रायोफिलम, किस में होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम। चलिए अगला दो वाला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दो वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, दो वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता। देखिए अर्धसूत्री का विभाजन उसी में होगा जिसमें 2n जीव होते हैं ना, 2n, और जो 2n होता है उसको कहते हैं द्विगुणित, है ना, द्विगुणित। और जब जिसमें एगो n होता है, जैसे 2n रहेगा तब है ना अर्धसूत्री विभाजन होगा, एगो n यहाँ और एगो n यहाँ। तो जिसमें केवल n होता है उसको कहते हैं अगुणित, है ना, अगुणित कहते हैं इसको। तो आपको पॉइंट से यहाँ पूछा है कि कौन अर्धसूत्री विभाजन के निर्माण में नहीं लेता है। तो बबुआ ये मनुष्य में भी 2n होता है। ठीक है, द्विगुणित है तो ये भी तो 2n होवे करेगा। चिंपैंजी में भी 2n होता है, किसमें 2n नहीं होता है, तो ये जा करके अगुणित जीव में 2n नहीं होता। इसमें कितना होता है, तो इसमें n होता है। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री के विभाजन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। ये क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है। निषेचन के पश्चात, असत्य में गलत है ना, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बीज में ही विकसित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। सरीसृप एवं पक्षी अंडज हैं। हाँ अंडज है, वो अंडा से निकलता है। सरीसृप में सांप, सांप का अंडा होता है, अंडा से निकलता है। केचुआ उभयलिंग लिंगाश्रयी होते हैं, एकदम बिल्कुल उभयलिंग होता है। हाइड्रा में मुकुलक नहीं, मुकुलक नहीं, मुकुलन, है ना, ये हाइड्रा में जो है वो मुकुलन होता है, मुकुलक नहीं होता है। तो यही वाला प्रश्न क्या है, गलत है। और आपको बोला है गलत ही आप पहचान के बताइए, तो गलत को पहचानना मतलब डी वाला आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, है ना। देखिए ये आंसर सही नहीं है लेकिन आपको वही पूछा कि कौन सही नहीं, इसलिए वो सही हो मतलब मानना पड़ा हम लोग को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर वाला। बोला काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहा जाता है। चालाजोस्पर्म कहा जाता है, भ्रूणपोष कहा जाता है, या फिर अस्क्योडो भ्रूणकोष कहा जाता है, या परिभ्रूणपोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है जरा बताना एक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिभ्रूणपोष कहा जाता है। आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से कम तो 15 प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, तो इसको बिना किए आप एग्जाम हॉल में मत जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको 2 बार 3 बार कर लेना, वीडियो को सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार वीडियो को देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो कर भी लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग को देखेंगे क्या है इसे। मतलब निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है ना। निषेचन के पश्चात जो अंडाशय की जो दीवार होती है वो किसमें विकसित होती है, एपीक्रॉप, बीज, या मेंजोक्रॉप, या फिर और कुछ में होती है। किस में होती है जरा बताना। तो ये होगा जा करके आपका फल भित्ति में। किस में होगा, फल भित्ति इज द राइट हो जाएगा, है ना। 5 का आपका डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा इसको ध्यान से याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि बीज का निर्माण बिना किसी निषेचन का होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे असंग जनन कहा जाता है। आप याद रखेंगे इसको, उसे असंग जनन कहा जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्या कह रहा है, बोला कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं। जो परागकण है वो जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्योंकि, क्यों से बताओ, क्योंकि परागकण के में भित्ति है,
भित्ति में स्पोरोपोलेनिन का ब्रांचोल है, या भित्ति के पैक्टोसेलुलोज का अंतःचोल है, या भित्ति में सेलुलोज है? क्या है इसका राइट से बताएंगे आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताना एक बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के आपका ऑप्शन नंबर बी, भित्ति में स्पोरोलेनिन का ब्रांचोल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? कौन सा कोशिका अगुणित है बताना आप लोग को, ठीक है। शुक्राणु जनन कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु पूर्ण कोशिका, या फिर शुक्राणु? जिसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन कोशिका। क्या हो जाएगा? शुक्राणु जनन कोशिका, ठीक है। आप लोग बायोलॉजी में ज़्यादा करके कोशिका डीएनए वगैरह से सवाल पूछा है, इसलिए आप इसको बढ़िया से करके जाएंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन का स्त्रवन है, ठीक है। देखिए यह एक ऐसा हार्मोन है, इसके बारे में पूरा बढ़िया से पहले डिटेयली से आप समझेंगे, ठीक है। यह एक ऐसा हार्मोन है जो करता क्या है, इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो करता क्या है, एक सेकेंड बेटा, हाँ देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये किसी का हम मतलब अब कोई मजाक मत उड़ाना कि आप ऐसे कैसे चित्र बना देते हैं, अब जैसे बना पाते हैं वैसे ही, ठीक है, ठीक है। अब ये लड़का है कि लड़की है वो तो पता ही नहीं चल रहा है। देखो इसके मानव के जो मस्तिष्क होता है ना, वो मस्तिष्क में क्या होता है जरा पॉइंट को समझना। मस्तिष्क में क्या होता है कि बीच में यहाँ पे रहता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पे होता है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि के जस्ट बगल में, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि के जस्ट बगल में हल्का सा पीछे होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को ही हिंदी में क्या कहते हैं? अधचेतक कहा जाता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे डी में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन नामक जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, और ये हार्मोन का काम है कि ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल करके आप पिट्यूटरी ग्रंथि को जाएगा, और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसके बाद सब आपको, अगर लड़का है तो फिर टेस्टोस्टेरोन, और बाकी अगर मतलब शुक्राणु और अंडाणु में जाके विकसित होता है। लड़की रहेगी तो अंडाणु पर जाएगा, लड़का रहे तो शुक्राणु पर जाएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्जक होता है? ठीक है, जीएनआरएच के स्त्रवन के पश्चात, एलएच असर्ज के पश्चात, फीडबैक निषेचन के पश्चात, या फिर प्रोजेस्टेरोन के स्त्रवन के पश्चात। ये इंग्लिश में लिखा प्रोजेस्टेरोन है ना, उसको हिंदी करके लिख दिया है। और आपको जो है ना वो 10 के एलएच सर्ज के बाद है ना, आपको आंसर याद रखना है 10 वाला एलएच सर्ज के बाद, ठीक है, एलएच सर्ज के बाद, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्या है, अगला देखेंगे। बोला सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भ माँ के किस माह में देखी जाती है? मतलब ये कह रहा है कि जब गर्भ जो होती है, जो गर्भ में जो बच्चा पलता है, वो गर्भ के बच्चा में मतलब कब से जो बाल, जिसे नहीं कहा जाता है कि बच्चा जो पेट में है वो लात मार रहा है, ये घूमने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसा कब से महसूस होने लगता है? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा या चौथा या पाँचवा? तो कौन सा महीना में महसूस होने लगता है? तो 5वां महीना से इस बात का बात महसूस होने लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है, हल्का फुल्का मूव कर रहा है ना। चलिए, पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका, मतलब पुरुषों द्वारा, जैसे अगर पुरुष चाहे कि नहीं अब मतलब संतान की उत्पत्ति नहीं करना चाहिए तो वो क्या कर सकता है? ये तो दोनों महिलाओं में होती है। अब बाध्यकरण या नसबंदी, तो नसबंदी पुरुषों में की जाती है, ठीक है। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है, 12 का ये। आगे ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है इसे, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग का पूर्णतः उपचार योग्य है? कौन सा ऐसा मतलब बीमारी है, यौन संबंधी बीमारी, जो आपको उसको उपचार किया जा सकता है? ऐसे ज़्यादा करके जो बीमारी है ना उसका उपचार संभव नहीं है। जैसे हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो गया तो वो फिर ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा, इस बात का कन्फर्म ले लो। जेनाइटल हार्पिस ये भी ठीक नहीं होगा। एड्स भी ज़िंदगी भर नहीं ठीक होगा, कभी ना करे वो इंसान को हो गया तो कभी नहीं ठीक होने वाला है। हाँ, दवा से उसको कुछ समय तक का उसके असर को कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं ठीक नहीं होगा, ठीक ना। तो इसीलिए ठीक होने वाला बस एक ही बीमारी है, सिफिलिस, है ना। सिफिलिस मात्र ठीक हो सकता है, जो यौन संचारित बीमारी है।
आगे, मुझे तो बायोलॉजी का पेपर ठीक लग रहा है। कोई बच्चा कह रहा था मुझे कि बायोलॉजी का पेपर टफ आ रहा है ना, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग को ऐसा लग रहा है पेपर जरा बताना तो कमेंट करके, है ना। बोला है कि युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? IVFET या फिर IUT या फिर ZIFT, क्या कहा जाता है इसको जरा बताना। तो यही कहा जाता है ZIFT, जो कि इंग्लिश वाले में आप अच्छा से मार सकते थे, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न पे मेरा भी कमांड है, पूछने की संभावना है, ठीक है। बोला कि मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप पूछा, ठीक है। देखो, जीनोटाइप बोलेगा तो 1 2 3 होगा, फिनोटाइप बोलेगा तो 3 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पर बोला है जीनोटाइप, तो जीनोटाइप बोला है, इसीलिए हम लोग का आंसर जो है वो राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। पहले सवाल देख लीजिए, 2 ऑप्शन अगला पेपर में है, 2 ऑप्शन हम लोग देख लेंगे अगला पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, है ना, कौन कथन फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में असत्य है ना। जन्मजात उपचारित त्रुटि, ये तो सत्य है। अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, ये भी सत्य है ना। तो आपको असत्य कौन है जरा देखेंगे हम लोग। फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता, ये भी सत्य है। तो भाई जब ये सब सत्य है तो फिर डी वाला क्या होगा, असत्य होगा, अपने आप असत्य हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर, है ना, उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए उस समय इनको उस समय मेंडल के समय जो है उसको जीन के बारे में जानकारी नहीं था, और जीन को ही मेंडल ने क्या कहा था, कारक कह दिया था, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे। ये बोला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें XO नर प्रकार का लिंग निर्धारित होता है। जैसे अगर हम बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में अगर नर है या फिर मादा है तो इसमें किस प्रकार से होता है, नर रहेगा तो आपको जाकर के XY होता है ना, और मादा रहता है तो XX होता है। लेकिन कह रहा है कौन सा ऐसा जीव है जिसमें नर में XO होता है, तो ये होता है टिड्डा में, ठीक है। किसमें, ग्रास फर्म में होता है, यानी कि टिड्डा में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं का आधार किसके बना होता है। जो डीएनए होता है ना, जो डीएनए होता है वो किसका बना होता है, तो ये बना होता है आप लोग जाकर करके शुगर फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। यानी कि चीनी शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। 19 का डी आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th क्वेश्चन है, इसको जरा बढ़िया से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेंट्रल डोगमा यानी मूल सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था। सेंट्रल डोगमा को तो क्रिक ने किया था। 2 वैज्ञानिक था, वाटसन एंड क्रिक, लेकिन वाटसन यहाँ पे ये काम करने नहीं आया था, केवल क्रिक ने सेंट्रल डोगमा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नन हिस्टोन, हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन या धनात्मक आवेशित प्रोटीन, क्या होगा इसका आंसर, सही से जरा बताना आप लोग, ठीक है। तो आपको आंसर होगा नन हिस्टोन इज द राइट, है ना, नन हिस्टोन इज द राइट। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 22 वाला। रूपांतरित सिद्धांत का जीव जो है वो रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया, है ना। तो ये 22 का आपको जा करके एवरी मैक्लियोड मैककार्टी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में RNA के बारे में गलत कथन को बताएं। जो RNA है उसके बारे में गलत कथन कौन सा है से बताना, ठीक है। चलिए देखेंगे। बोला RNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, बिल्कुल सही है। ये ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है कि RNA किसका बना होता है ना। RNA में यूरासिल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है ना। अपने आप में सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि RNA में क्या पाया जाता है, तो यूरासिल पाया जाता है। RNA TMV में आनुवांशिक पदार्थ होता है, बिल्कुल सही ये भी है ना। बोला RNA के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2HO ना रे भाई नहीं, ये जो 2HO है ना वो DNA में होता है। RNA में जो है वो बबुआ RNA में केवल H रहेगा, क्या रहेगा, केवल H रहेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जा करके डी वाला, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे।
इसको डीएनए प्रतिकृति में एक लड़ी का असतत प्रतिकृति होती है जिसके खंडों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? डीएनए पोलोमेरेज, डीएनए लाइगेज या प्राइमेज या आरएनए पॉलीमेरेज। कौन जोड़ेगा जरा बताना, है ना, जरा बताना कौन जोड़ेगा? डीएनए लाइगेज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, चलिए 25 के देखेंगे। 25 क्या कह रहा है कि आरएनए पॉलीमेरेज थ्री किसके संस्करण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? ठीक है, थ्री में किसके संस्करण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? देखिए इसका हम पहले आपको अगर बता सके बढ़िया से डीपली, तो आरएनए जो है वो आरएनए का भी 3 खंड होता है। ठीक है, पॉलीमेरेज में 3 होता है। ठीक है, 1, 2 और आपको जा कर के 3। ठीक है, तो 2 वाला जो है ना, 1 वाला को कहा जाता है mRNA आई थिंक। ओके, 2 वाला को कहा जाता है HNRNA, 2 वाला को कहते हैं। इसको हम लोग पता क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इसको शायद ये mRNA इसको नहीं कहा जाता है, इसको pRNA आई थिंक कुछ और कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो HNRNA जो है, यही RNA बाद में जो है वो जा कर के mRNA बनता है, mRNA यही बनता है। ठीक ना, और ये 3 वाला जो है ना वो SNRNA बनेगा, है ना, SNRNA। तो बोला कि कौन 3 से संश्लेषित उत्तरदायित्व नहीं है, तो SN वाला, S वाला तो होगा 3 में, कौन नहीं होगा? H वाला जो है वो 2 में पाया जाता है ना, HNRNA वाला जो है वो 2 में पाया जाता है। दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपरेरॉन में कहाँ बधता है ना, ये आपको बताना कहाँ बधता है। तो ये आपको जाकर प्रचालक स्थल में बधता है। कहाँ बधता है? प्रचालक स्थल में बधता है। ठीक है, अगला, समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है? ठीक है, देखिए ये पॉइंट को समझना, मेरे बात को बढ़िया से, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, जब कोई, पहले समजातीय संरचनाएं क्या होती है ना, जिसके शारीरिक ढांचा जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक जैसा है, लेकिन काम जो है वो अलग अलग है, वो कहेंगे समजातीय संरचना है। ठीक है, जैसे बात करेंगे तो भालू हो गया और जानवर हो गया, जो पालतू जानवर है उन लोग को भी 4 पैर होता है, जंगली जानवर के भी 4 पैर होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का रहने का जो आवास स्थल है वो अलग है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुण जो है वो अलग अलग है। तो कहेंगे वो सब क्या है, समजातीय संरचनाओं को क्या करता है, विकास मतलब दिखाता है ना। अब रहा पॉइंट अपसारी और अभिसारी। अभिसारी कहने का मतलब होता है ना कि जहाँ से अगर दूसरे जगह से कोई गुण अगर एक जगह आता है तो वो कहलाता है अभिसारित। ठीक है, और जब कभी एक जगह से गुण दूसरे जगह जाता है तो इसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। तो बताइए, एक ही जैसा दिखने वाला जानवर जो है लेकिन अलग अलग रहेगा तो वो क्या करेगा? अपसारी करेगा। आप लोग ध्यान, जैसे एक ही नियम दिख तो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा काम जो है, गुण जो है वो अलग अलग है, इसीलिए ये हो जाएगा अपसारी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है ना? तो उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, अनुवांशिक विचलन, एकदम ये डी सभी में लाता है। ठीक है, उपयुक्त में से सभी आपका डी वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है ना? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। ठीक ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो है वो AUG है ना, AUG भी रहेगा और या तो GUG रहेगा ना, तो दोनों सही है। GUG भी सही है और AUG भी सही है, दोनों के दोनों सही है। ठीक ना, चलिए आगे देखेंगे। बोला निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? देखिए मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है ना। एक सेकेंड, हाँ, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, आपको जाकर के मलेरिया प्रोटोजोआ हो गया, मलेरिया प्रोटोजोआ। एक सेकेंड जरा बच्चा लिख तो दें, सही से लिख नहीं पा रहे हैं।
प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और ये दाद किसके कारण होता है? कोरोना किसके कारण हुआ था? कोरोना तो कोविड-19 एक वायरस था, इसके कारण हुआ था, है ना, कोविड-19। बोला है जीवाणु के कारण, तो जीवाणु के कारण होने वाला बीमारी मात्र एक ही है, वह है मतलब एक ही नहीं है, मतलब इस ऑप्शन के अनुसार कह सकते हैं कि है वह है टाइफाइड, है ना। आप लोग ऑप्शन में कमेंट में बताना दाद जो है वो किसके कारण होता है, ठीक है, दाद खाद खुजली जो है वो किसके कारण होता है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए दूत आरएनए का पूर्णवर्ती है? दूत आरएनए का पूर्णवर्ती जो है वो कौन सा है से बताएंगे। तो ये जो है दूत आरएनए वाला वो एक सेकेंड जो है वो HNRNA करता है ना, HNRNA करता है। देखिए इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट, है ना। HN को कैसे लिखा है, थोड़ा सा तोड़ के लिखा है ना, इसको देखो यहाँ पे ए वाला है विषमांगी केंद्रीय RNA, HNRNA दिख रहा है ना। अच्छा बता सकते हैं ये कि RNA के कैवा भाग है ये? तो RNA के ये दूसरा भाग बताए थे आप लोग को पीछे वाला प्रश्न में, है ना, तो आपको सी वाला याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता है? कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता, आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा जाकर के RBC जो है वो भक्षण नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 33 नंबर वाला सवाल, चलिए यहीं से पढ़ते चलेंगे। निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है? प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है, आपको बताना है असत्य कथन कौन है, ठीक है। बोला कि प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, सत्य है ना। प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु और 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती है, ये भी सत्य है। असत्य कौन है भाई? चलो आगे देखते हैं। प्रतिजन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के दीर्घ श्रृंखलाएं में होती है ना भाई, दीर्घ श्रृंखलाएं नहीं होती है, यही वाला क्या सही है, बिल्कुल सही है ना, वो लघु श्रृंखलाएं में होती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन पौधा मार्फिन का स्रोत है ना? मार्फिन का स्रोत बताना है कि मार्फिन के पौधा जो है वो इसका स्रोत क्या है ना। तो इसका स्रोत हो जाएगा जाकर के आपको पैपेभर सोमनिफेरम, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है ना, जीवाणुज है। देखिए जीवाणुज, तो ये जो मलेरिया है ना यही क्या होगा, जीवाणुज हो जाएगा, है ना, यही जीवाणुज हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में किया जाता है ना, स्विस चीज, तो ये आपको जाकर के पेप्रिनियन बैक्टीरियम सरमाइनाई से किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 37 का, किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है ना। तो ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप को अस्वीकृत करता है? कौन प्रतिरोप को अस्वीकृत करता है? तो ये आपको हो जाएगा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, है ना। आगे, एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भाई याद रखना, ये जो खड़ याद कर लेना, पूरा गोल ले, है ना, गेहूं का है ना, किसका? ये एटलस वाला, एटलस 66 किसका है? गेहूं का है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, मतलब एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है ना। आपको ये बताना है कि क्या कहलाता है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतः प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन कहलाता है। आपको आंसर राइट हो जाएगा। डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, कोई आवेश नहीं होता, या परिवर्तनशील आवेश, ठीक है। तो इसका आंसर होता है कि डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होते हैं, निगेटिव चार्ज होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। मतलब क्षालन क्या है? क्षालन क्या है? एक रोज जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना, बस बस बस, आगे मत बढ़िए, एग रोल ही हो गया, अंडा रोल, है ना। चलिए आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणुओं में प्रवेश कराता है ना, जीवाणुओं में, जरा बताना एक बार क्या होगा से, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपांतरण विधि से क्या करता है, जीवाणुओं में प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है ना, क्या किया जाएगा जरा बताना, ठीक है। कि जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धनायन से साधित किया जाता है, एक ही किया जाता है बाबू, आगे मत बढ़ना, यही किया जाता है, ठीक ना। चलिए 45 को देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है इसे, 45 कह रहा है कि डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अपक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं, है ना। तो आपको आंसर हो जाएगा जाकर के इथेनॉल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, इथेनॉल मिलाते हैं, आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 के देखेंगे, PBR 322 में प्रतिबंधित स्थल PAMH1 कहाँ होता है ना, ये कहाँ होता है से बताना है। तो ये होता है जाकर के आपका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में वरण योग्य चिन्हक है ना, कौन होगा, तो ये TET-RGN है और AMP-RGN है, यानी इसका इस मतलब हम कह सकते हैं कि ए अभी दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती है, PCR में नहीं होती है, ठीक है। तो PCR में किसकी आवश्यकता नहीं होती है जरा बताना, तो वो जाकर के क्लोनिंग संवाहक का आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलिए आपको देखना है यहाँ पे 49 नंबर बोला, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है ना। तो ये 49 का आपका बिल्कुल Cry1AC एवं Cry2AB द्वारा कूटबंध प्रोटीन करता है ना। चलिए इसको हम लोग देख लेंगे, ए वाला 50 के देखते हैं क्या बोल रहा है इसे, निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित होता है ना, यानी गाय रोजी, यानी इसका कहने का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा दूध है जो मतलब दूध में जो पाया जाता है ना जो पदार्थ उसको मतलब कि पूरी तरीके से ये देता है ना, कौन सा ऐसा है से बताना, ठीक है। तो ये आपको जाकर के अल्फा लैक्टोएम्बिनम एम्बियम कुछ लिखा लीजिए, मीम है ना, मीन है। गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है, गोल्डन चावल बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए इसका या तो विटामिन ए लिखता है या तो बीटा कैरोटीन लिखेगा, दोनों का दोनों आंसर सही है, ठीक है। गोल्डन चावल जो है वो किस में, मतलब गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन होगा, विटामिन ए, और नहीं तो फिर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जरा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीव एम पौधों का लाभ नहीं है, ठीक है। 52 का आंसर देंगे तो 52 का आंसर हो जाएगा जाकर के आपका कायिक संक्रामण को आसान बनाना, ये आपका डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, ठीक है। किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, तो मलेरिया के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, ठीक है। चलिए 54 देख लेते हैं, 54 सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में अमेरिकी कंपनी ने एक कस्ब अधिकार प्राप्त कर लिया था। देखिए उस 1977 में अमेरिका ने मना कर दिया था एक फसल उगाने के लिए बासमती चावल को, है ना, बासमती चावल पर रोक लगाया था कौन, अमेरिका कंपनी ने, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है, गलत है ना। तो इसका गलत कथन हो जाएगा जाकर के आपका डी वाला, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, उतना आप समय नहीं है हम लोग के पास, इसीलिए हम इसको ना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। श्रृंखला ए तथा बी हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से MS स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। दो नाम याद रखना, एगो वर्गीज कुरियन, है ना, वर्गीज कुरियन जो है वो आपको जाकर के दूध से संबंधित है ना, दूध उत्पादन से, और MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है। इनका हाल ही में क्या हो गया, मृत्यु हो गया है ना। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवों में शामिल नहीं है,
बताएंगे ज़रा। तो ये घास स्थल जो है पर्णपाती वन है, रेगिस्तान है, उष्णकटिबंधीय परिचर्ता वन भी है। घास स्थल भारत में मतलब हम लोग के देश में नहीं है, ठीक है। बोला कि जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें पृथु तापी कहा जाता है ना। चलिए 59 देखेंगे। 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है ना। तो 59 का ये ऊर्जा प्रवाह जो है ये गुण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 1920 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तबाही मचा दिया था, एकदम गर्दा उड़ा दिया था 1920 में, ठीक है। वो था नागफनी का पौधा, ठीक ना। नागफनी का पौधा ये 1920 में, उस समय हम लोग भी थे जी। और उस समय क्या हुआ था कि नागफनी के जब पौधा आया था ना तब पूरी तरीके से हम लोग पूरी तरीके से देखे थे क्या हो गया था, ठीक ना। 1920 के हम हैं, आप लोग जरा बताना कितना उम्र है मेरा, ठीक है, आवाज़ सुन के। चलिए बताएंगे। अस्प्रधि अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 61 का बी, यानी गॉस ने किया था। किसने किया था? गॉस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सपोहकारिता का उदाहरण नहीं है? सपोहकारिता का उदाहरण नहीं है तो ये बगुला एवं चारण पशु जो है यही उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे। बोला निम्नलिखित में किस पक्षी में अंडपरजीविता दिखती है? तो कोयल में अंडपरजीविता दिखती है, आपको याद रखना, ठीक है। 63 के सी हो जाएगा। आगे 64 के देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? स्वपोषी कार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों से में सूर्य के विकिरण ऊर्जा के उपयोग में से बदलते हैं, भाई तो सत्य है। प्रकाश संश्लेषण। ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय, ऊर्जा का प्रवाह सीधा होता है भाई कि उल्टा होता है, लेकिन वृत्तीय तो कभी नहीं हो सकता है। भारत में आम के कितने किस्में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, 1000 से ज़्यादा। आम के खाली प्रजाति क्या हो गया? 1000 से ज़्यादा। ये क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है, जरा बढ़िया से पढ़ना। बोला IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादप यानी कि पेड़ पौधा और मानव मतलब जीव जंतु है ना कि प्रजातियां की कुल संख्या कितनी है? कितनी है बोलेगा तो 1.8 मिलियन, ठीक है, यानी कि 1.8 मिलियन से थोड़ा अधिक, यानी 1.8 मिलियन। लेकिन बोलता कितनी होने की संभावना है तो 7 मिलियन होता है आंसर, ठीक है। जब बोलता कितना होने की संभावना है तो 7 मिलियन, लेकिन कितनी है तो 1.8 मिलियन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 1.5 मिलियन से थोड़ा अधिक मारेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे रहा है ना। तो ये आपको जा करके जातीय विविधता का परितंत्र के महत्व से रहा, ठीक है। आगे ऑस्ट्रेलियन समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अतिदोहन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी जरा ध्यान रखेंगे, अतिदोहन, ठीक है। आगे उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में कौन धातु नहीं लगा होता है, ठीक है। तो ये कौन लगा नहीं होता है? तो पोलोनियम, क्योंकि ये आपको पता है कि ये मानव निर्मित धातु है, ठीक है। आपको पता है ना कि ये ऐसे सवाल पूछता है कौन सा ऐसा धातु है जो मानव निर्मित है, तो ये ज़्यादा करके आपको पोलोनियम आंसर लेता है, ठीक है। चलिए 70 के देखेंगे क्या है 70 का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कथन कीटनाशक पीड़कनाशी में प्रयोग में असत्य है ना। तो ये आपको जाकर के 70 का जो हो जाएगा वो अलक्षण जीवों को हानि पहुंचाने वाला ये वाला क्या है? असत्य, ठीक है। चलिए तो आपका 70 में कितना सही हुआ वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, है ना। तो चलिए आज की सेवा को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। सभी को बाय।